हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। 23 अगस्त 2024 आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट हो गया है और मैं उसका पूरा एनालिसिस करा रहा हूं आप लोगों को। और आपको जानकर हर्ष होगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है मेरी क्लासेस में उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं आई है, उससे बाहर, अगर आपने रेगुलर क्लास ली है। और बड़ा आसान था, एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, एक दो बहुत सुपर ट्रिकी क्वेश्चंस थे और बाकी का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था। मजा आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर साधारण ब्याज 1600 है। 5% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 10%, तो 10% की वैल्यू 1600। और अगर मैं मूलधन निकालूं 100% तो मूलधन आ जाएगा 16000। अगर आपसे पूछा जाए मूलधन कितना है, 16000। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज वही दर है, 5% की दर है। 5% का मतलब होता है 1/20। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल लो। 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 20 से वैल्यू हो गई 21, 20 से वैल्यू हो गई 21, 20 से वैल्यू हो गई 21, 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो गया 8000, 21 इंटू 21 कितना हो गया 9261, और 1261 का क्या है, ब्याज है। तो 8000 की वैल्यू 16000, कितने का गुना दुगना, 1261 का दुगना करूंगा 2522। तो ये आपका क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज पूछा है इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% की दर से 73,000 पर साधारण है। पूरा एक साल लग गया, एक साल का ब्याज 15%। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि साल, देखो साल ये एक साल है ना, तो 73,000 का 15% निकाल लो। 15 दिया 45, 4 15 7 105 और 4 109, तो 10,950। 475 पर 15% की छूट पर एक जोड़ी बेची जाती है। छूट क्या है, 475 का 15% निकालूंगा। तो अगर मैं 475 का 15% निकालूं तो 71.25 आंसर आएगा। निकाल लेना 71.25। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है। माना अंकित मूल्य 100 और 10% की छूट पर बेचता है, 90 में बेचता है, और 8% का बिक्री कर लगाता है, मतलब बिक्री कर लगाता है। तो ये कर ग्राहक को देना पड़ेगा, दुकानदार को। दुकानदार ने 90 रुपए बता दिए, 8% भी लूंगा, तो 90 का 8% निकालो। 90 का 8% निकाला तो 7.2, तो 7.2 बिक्री कर ले रहा है, तो 90 में 7.2 को जोड़ूंगा तो 97.2 ग्राहक से लिए उसने, और बिक्री कर सहित उसने 34,020 रुपए लिए, तो 97.2 की वैल्यू 34,020 रुपए। अब ये 97.2 की वैल्यू है, अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य 100 है, तो ये 35,000 आंसर आ जाएगा। ये इसका 3500 गुना, तो इसका 350 गुना, इसका 350 गुना करूंगा तो 35,000 इज द राइट आंसर। एक्स और 1/x का औसत m है। अगर आपने शिकारी बैच ले रखा है, ये वाला क्वेश्चन करा रखा मैंने शिकारी बैच में, एक्स और 1/x का औसत m है, तो औसत कैसे निकालोगे, 2 का भाग देकर बराबर m, तो 2 को उधर पहुंचा दो, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, 2m हो गया। और एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत पूछा है, तो पहले आप इसका होल स्क्वायर करो, दोनों साइड होल स्क्वायर करो, दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4m स्क्वायर। ये मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोल लिया, प्लस 2 को उधर भेजो तो -2 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर -2। अब 4m स्क्वायर -2 नॉट आंसर, इनका औसत निकालना है, तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग दो, तो 2m स्क्वायर -1। ये बात क्लियर हो गई, 2m स्क्वायर -1, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, मजा आ गया। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका औसत ये रहा 132। तो मैंने एक इसका सुपर ट्रिक बताया था, 9 में से 1 घटाओ 8, सम संख्या लिखी है ना, तो सम संख्या में 2 का भाग नहीं देते। अगर आपको छोटी संख्या चाहिए तो 8 घटा दो, 124। आपको बड़ी संख्या चाहिए तो 8 जोड़ दो, तो 140। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर पूछा है तो 16, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर 16। एक और सुपर ट्रिक है, अंतर पूछा है तो इधर 2 का गुणा कर दो 16, 8 में 2 का गुणा कर दो 16। ये सुपर ट्रिक है। चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 केजी चावल खरीद पाता है कम, तो 1200 का 25% निकालूंगा, तो 1200 का 25% बोले तो 1/4, 300,
तो 300 रुपये प्राइस बढ़ गया, जिससे 6 केजी चावल कम खरीदे हैं। तो अगर मैं 6 केजी का भाग दे दूं तो चावल का वर्तमान मूल्य आएगा 50 रुपये पर केजी। जल्दबाजी में बहुतों ने 50 रुपये पर केजी लगा दिया होगा और उसका प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ये तो नया मूल्य है 50, तो उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 4 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये की वृद्धि, तो नया मूल्य 5, पुराना मूल्य 4, नया मूल्य 5, और नया मूल्य दे रखा है 50, तो पुराना मूल्य होगा 40, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना। 40 इज द राइट आंसर। इनका हमें महत्तम समावर्तन निकालना है, जो सबसे छोटा होगा। क्या कॉमन आ रहा है? सबसे छोटा तो यही है, सबसे छोटा ये नहीं है, ये है, ये तो 50 है, तो 0.05, और 0.05 सब में कॉमन है, और यही इनका क्या होगा? में से होगा, यही इनका में से होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता हो। मैं 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से विभाजित करूं। 9 के भाजकता का नियम पकड़ लो, 3 घटाने पे जो संख्या 9 से विभाजित हो गई वही आंसर। 3 घटाओ 498, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं। 507 में 3 घटाओ 504, 9 का भाग जा रहा है 504 में, यही आंसर। वैसे इसमें 3 घटाओ 501, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। इसमें 3 घटाओ 507, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। कितनी बार कहा है कि ये ऑप्शन आप अगर ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो मजा आ जाएगा। 30 का लागत मूल्य है, 30 का क्रय मूल्य है, 40 के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? क्रय मूल्य की वैल्यू 40, विक्रय मूल्य की वैल्यू 30। वाह, क्या रेशो बनेगा? 4 और 3। 1 रुपए की हानि 4 पर और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें 25% का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, और 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, और सबको 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। 10 रुपए में 4 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से, 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। 10 रुपए में 4 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से, 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 20। 4 पंजे 20, 5 धाड़े 50, 5 चौका 20, 4 धाई 40, 20/9, 50 और 40 90/20, और 20/9, ओहो हो 9 नाम 81, 81। इधर 2 का और गुणा कर देना, क्योंकि 2 संतरे खरीद रहा है तो 2 बेचेगा, 2 खरीद रहा है तो 2 बेचेगा ना, तो 2 का जरूर गुणा करना है, 2 का जरूर गुणा करना है, ध्यान देना। 9 नाम 81, ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 1 रुपए का लॉस 81 पर, 1 रुपए का लॉस 81 पर गुणा 100, 1 सही 19/81% हानि, 1 सही 19/81% हानि हो गई, हानि हो गई। मजा आ गया भाई। 2 प्रकार के चावल 11 रुपए प्रति केजी और 21 रुपए प्रति केजी हैं। 17 रुपए प्रति केजी की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए चावल का अनुपात क्या होना चाहिए? 11 रुपए, 21 रुपए और 17 केजी प्राप्त करना है। एलिगेशन लगा दो। 21 में से 17 गया, 21 में से 17 गया बाबू 4, 17 में से 11 गया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3 का रेशो आ जाएगा 2 और 3, 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में दुगनी हो गई? दुगनी का मतलब 100% ब्याज, दुगनी का मतलब 100% ब्याज। 100 में 12.5 का भाग लगाना है, तो आंसर कितना? 8 साल। कितना रटाए थे ये क्वेश्चन, ध्यान है कितना रटाता था इन क्वेश्चनों को। भारतीय रेलवे ने निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम किया है तो 200 श्रमिकों ने 50 दिन में 1/4 काम किया है। 200 श्रमिकों ने 50 दिन में 1/4 काम किया है। 200 श्रमिकों ने 50 दिन में 1/4 काम किया है। वाह, तो काम सब, और ये काम 150 दिन में होना चाहिए, 50 दिन में चौथाई काम। अब कितने श्रमिक और लगाए जाएं कि 100 दिन में, 150 दिन में पूरा काम होना चाहिए? चौथाई काम यहां हुआ है तो 3/4 यहां होना चाहिए, 3/4 काम होना चाहिए। 4 से 4 खत्म। 100 से 200 को काटो 2 बार, 50 दूनी 100, 100 इंटू 3 300, तो m की वैल्यू आ जाएगी 300। 300 इज द राइट आंसर। 200 श्रमिक पहले थे, 300 अब हैं, कितने अतिरिक्त दे दिया तो 100 आंसर आ जाएगा। 300 मत करना, अतिरिक्त सब का यूज किया है, तो 300 इज द राइट आंसर। 300 परफेक्ट उत्तर होगा, 300 परफेक्ट उत्तर होगा, 300 परफेक्ट उत्तर होगा। 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। और 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे?
12 पुरुष और 18 महिला 10 दिन में, 9 पुरुष और 18 महिला 12 दिन में, 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 12 पंजे 60 पुरुष, 18 पंजे 90 महिला, बराबर 6 नाम 54 पुरुष, 18 छिंग 108 महिला, 60 पुरुष में से 54 पुरुष जाएंगे तो 6 पुरुष, 108 महिला में से 90 महिला जाएंगी तो 18 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 3 महिला। तो पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लो, पुरुष की वैल्यू 3, महिला की वैल्यू 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। P की वैल्यू 3 रखूंगा, M की वैल्यू 1 रखूंगा। P की वैल्यू 3, 9 तिया 27, 18 एकम 18, 9 तिया 27, 18 एकम 18, 27 और 18 45, तो 45 इंटू 12। P की वैल्यू 3 है, महिला की वैल्यू 1 है। P की वैल्यू 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 2 तिया 6। P की वैल्यू 3 है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 6 और 3 9, तो 9 कितने दिन में? तो 9 से 45 को काटो 5 बार, 12 पंजे 60 दिन में। 60 इज द राइट आंसर, 60 परफेक्ट उत्तर होगा। मजा ही आ गया। 2 रेलगाड़ियां 59 किलोमीटर प्रति घंटे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दोनों समान दिशा में चल रही है तो चाल घटाओ, 59 में से 32 को घटाऊंगा 27। दूरी हमें तेज रेलगाड़ी की निकालनी है, धीमी गति की तो नहीं निकालनी, क्योंकि तेज रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है 16 सेकंड में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा करके। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 16, 2 से 16 को काटो 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120। तो ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी 120 मीटर। तो तेज ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी 103 मीटर। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में, 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है। प्लेटफॉर्म को पार नहीं करना, खड़े व्यक्ति को। खड़े व्यक्ति में ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। ट्रेन की लंबाई 67 मीटर है, तो 67 मीटर को कितने समय में पार करना? 67 और 33 कितना होता है? 100। 67 में 10 का भाग लगाओगे तो 6.7 सेकंड में पार कर जाएगी। निखिल और रितु की आय का अनुपात 2 और 1 है। आय का अनुपात 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। खर्च का अनुपात है 4 और 1, बचत का अनुपात है, खर्च का अनुपात है 5 और 3, और बचत का अनुपात है 4 और 1, 4 और 1 5, और दोनों की बचत दे रखी है 10,000। तो 5 की वैल्यू 10,000, 5 दूनी 10, 2000 का गुणा, इसमें 2000 का गुणा करो, इसमें 2000 का गुणा करो, तो ये दोनों की बचत आ गई 8000 2000। तो दोनों की बचत लिख लो 8000 और 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों के क्रॉस का अंतर कितना है? 1। 3 दूनी 6, 5 एकम 5। इनके क्रॉस का अंतर कितना है? 1 है। इनके क्रॉस का अंतर कितना है? 1। इनके क्रॉस का अंतर है 24,000 और 10,000। 24,000 10,000 का अंतर 14,000। तो एक की वैल्यू 14,000। दोनों की आय बतानी है। एक की वैल्यू 14,000, दो की वैल्यू 28,000, एक की वैल्यू 14,000। 28,000 14,000, 28,000 14,000, 28,000 14,000। एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंक 20% लेके आता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? 10%। दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 25। तो 10% की वैल्यू 25। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है? 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 तो प्रतिशत निकालना है। इस अंक को प्रतिशत में कर लो तो 25 अंक बराबर 10%, तो 5 अंक बराबर 2%। भाई इसमें 5 का भाग लगा 5 बना, तो इसमें भी 5 का भाग लगा दो। तो इस 5 अंक का मतलब 2% लिख दूं, तो 20% और 2% कितना हो गया? 22%। 20% और 2% कितना हो गया? 22%। 20% और 2% कितना हो गया? 22%। 20 और परसेंट 2%, 22%। सेम टू सेम डीआई मैंने कराई थी भाई। नामांकित विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण होने के कुल विद्यार्थियों की संख्या।
उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 5700 का एस और पी है ना, एस और पी, तो 16 और 18 34%, तो 5700 का 34% निकाल लूंगा, 5700 का 34%। और संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, तो नामांकित अभ्यर्थी टी और आर 10 और 8 18%, तो 8550 का 18%। तो यहां से नामांकित विद्यार्थी, यहां से उत्तीर्ण विद्यार्थी, नामांकित और उत्तीर्ण, इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का जो अंतर निकालूंगा 399, ये आपका काम है, अंतर निकालना। आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इकाई अंक से सॉल्व कर लो। 9 आएगा इकाई अंक 9 आएगा, 9 इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, 3 का भाग लगाओ 26, तो औसत हो जाएगा 26। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 26 ही होगी ना, इससे पहले 24 होगी, इसके बाद 28 होगी, तो सबसे बड़ी ये रही, दूसरी सबसे बड़ी 26 होगी। तो 26 इज द राइट आंसर, 26 इज द राइट आंसर। 26 आपका परफेक्ट उत्तर होगा, 26 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ये बात क्लियर हो गई। एबीसी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो एबीसी का टोटल वजन कितना होगा 180। कितनी बार करा दिया ये क्वेश्चन, वाह। ए और बी का औसत वजन 30 है, तो ए और बी का टोटल कितना होगा 60, और बी और सी का 70 है, तो बी और सी का टोटल कितना होगा 140। 140 और 60 200, 200 में से 180 गया तो 20, तो आपका सी का वजन आ गया, बी का वजन आ गया 20। इन दोनों में से एबीसी को घटाऊंगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बी बचेगा ना। तो इन दोनों के जोड़ में से 180 को घटा दो, तो 20 इज द राइट आंसर। भैया आप एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 250, चाल कितनी है 50, कितने घंटे लगे 5 घंटे लगे, कितने घंटे लगे 5 घंटे लगे। 40 छात्रों की क्लास में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। देखो ये 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। 15 में से 5 घटाओ 10, 15 में से 5 घटाओ 10, और टोटल कितने छात्र हैं 40। 1 2 3 4, ये टोटल 40 होना चाहिए। 10 और 10 20 और 5 25, 25 और 15 40। तो ये 15 कौन है, जो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलता है, तो 15 इज द राइट आंसर, 15 इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा, तो घोड़ा 100 का था 125 में बेचा। यदि वैसे 35% कम पर खरीदता, 65 में खरीदता और 172 रुपए कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता, तो 65 का 136% निकालना पड़ेगा। 65 का 36% निकाल लो, तो 65 का 36% निकालते हैं। 5 से काट के 2 से काटो 18, 2 से 10 बार, 18 तिया 54, 5 18 एकम 18 और 5 23.4, तो 23.4 जोड़ो, इसमें 23 जोड़ो 88.4, 23.4 जोड़ दिया ना 88.4। तो इनका अंतर कितना है, पहले 125 में बेच रहा था, अब 88.4 में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है 25 और 11.6, 36.6 रुपए कम में बेच रहा है। और 36.6 की वैल्यू 732, ये 36.6 की वैल्यू 732, 20 गुना है, 20 गुना। तो क्रय मूल्य पूछा है, इसका 20 गुना कर लो 2000, क्रय मूल्य आ जाएगा 2000। मजा ही आ गया भाई। ये पूरा पेपर था, पूरा पेपर था 23 अगस्त की पहली शिफ्ट की। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन हो जाना, और विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। अब कमेंट करके बताना कि पूरा पेपर फंसाया है कि नहीं फंसाया। नॉर्मल क्वेश्चन ही थे ना, वही क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं। मैं केवल वही क्वेश्चंस कराता हूं नॉर्मली जो एग्जाम में आते हैं। 1-2 इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जनरली 90% से ऊपर पेपर फंस जाता है आपके एग्जाम में। और मेरी हर क्लास को देखना, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, RPF SI, पूरा पेपर फंसेगा। क्योंकि भाई 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 12 साल के एक्सपीरियंस में अगर पेपर ना फंसा दूं तो क्या ही कहना। ठीक है, ये था 23 अगस्त का पहला शिफ्ट। ऐसे ही मैं सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय। ये व्हाट्सएप से जुड़ जाना, और विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। और मेरी डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, डेली यूट्यूब पर शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे मेरी एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर, उसमें जुड़ा करो डेली शाम को 7 बजे। चलिए ठीक है, मिलते रहेंगे आपसे, थैंक यू।